जंतुओं में परिवहन। और जंतु में कैसा जंतु में? विकसित जंतुओं में। किस जंतु में? जो सबसे विवेकशील, सबसे बुद्धिजीवी जंतु है, उस जंतु में किसका परिवहन? पदार्थों का परिवहन। किसका परिवहन? तो जीवों में जो खास करके जंतुओं में जो परिवहन होता है, उसमें मुख्य रूप से सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन है? मानव। तो मानव में जो होता है परिवहन, उसमें मुख्य रूप से 3 अंग भाग लेते हैं। कितने? सबसे पहला हृदय, ठीक है। दूसरा हो गया ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिनी, ठीक है। और तीसरा हो गया ब्लड। क्या हो गया? ब्लड। ब्लड वेसल्स 2 प्रकार के, धमनी और सीरा। उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सीरा को वेन, और धमनी को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं आर्टरी। क्या हुआ? धमनी को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या हुआ? हाँ। चलो समझो। आर्टरी को हिंदी में क्या कहते हैं? और वेन को हिंदी में क्या कहते हैं? सीरा। ये दोनों क्या है? ब्लड वेसल्स का ही प्रकार है। ये हो गया एक प्रकार का नली के समान स्ट्रक्चर। न समझा कैसा है? और एक मोटर है जिसको क्या कहते हैं? ब्लड हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय या दिल कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे हम लोग ब्लड। क्या पढ़ेंगे? क्योंकि ब्लड एक प्रकार का लिक्विड पदार्थ है, और यही क्या करता है? पदार्थों का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। इसके अलावे हमारे बॉडी में जो भी अनुपयोगी पदार्थ है, विषैले पदार्थ है, उसको भी बाहर निकालता है। उसको भी परिवहन करके उसको बाहर कैसे निकालता है? कौन निकालता है? ब्लड ही निकालता है, ठीक है। ब्लड मुख्य रूप से आरबीसी के बने होते हैं, या ब्लड में मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन? ये 3 प्रकार के सेल हो गए। इसके अलावे हमारे ब्लड में प्लाज्मा भी होते हैं। क्या होते हैं? तो ब्लड जो होता है उसमें प्लाज्मा होता है, जो वाइटिश सब्सटेंस, जिसकी मात्रा लगभग 55% होता है, ठीक है। ब्लड मुख्य रूप से 2 प्रकार के पदार्थ से बने होते हैं, एक ठोस पदार्थ और एक तरल पदार्थ। ठोस पदार्थ के रूप में होता है रक्त कोशिका। क्या होता है? ठोस पदार्थ के रूप में क्या होता है? और तरल पदार्थ के रूप में क्या होता है? प्लाज्मा। तरल पदार्थ के रूप में प्लाज्मा। प्लाज्मा की मात्रा होता है 55%, और जो इसका ठोस पदार्थ है, जिसको हिंदी में कहते हैं रक्त कोशिका, उसकी मात्रा कितना है? 45%, ठीक है। तो ब्लड जो सेल होता है, यह मुख्य रूप से कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहला रेड ब्लड सेल, हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कोशिका या कनिका या कर्बसल्स, ठीक है। दूसरा हो गया व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत श्वेत रक्त कोशिका, ठीक है। और तीसरा हो गया प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स या हिंदी में क्या कहते हैं? रक्त पट्टिकाणु या रक्त बिंबाणु, ठीक है। ये था ब्लड का कंपोनेंट्स। इसको और हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे तो इस प्रकार से पढ़ सकते हैं पूरे ब्लड का कंपोजिशन।
हम लिखेंगे तब दिखाई देगा ना। अब दिखाई दे रहा? ब्लड जो होता है मुख्य रूप से रक्त कोशिका और प्लाज्मा होते हैं। प्लाज्मा कितना प्रतिशत? रक्त कोशिका कितने प्रकार के? लाल रक्त कोशिका आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिका, तीसरा प्लेटलेट्स। ठीक है, अब इसका जो लिक्विड पार्ट है वो क्या है? प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा में भी कई प्रकार के पदार्थ होते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा में अधिक मात्रा में होता है वाटर। क्या होता है? लगभग 90%। प्लाज्मा का 90% भाग क्या होता है? इसके अलावा 10% भाग में कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, कुछ आयन और भी कई प्रकार के एंजाइम्स और हार्मोन्स रहते हैं, और कुछ प्रोटीन भी होते हैं। क्या होते हैं? और प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। क्या कहते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक था, ये था ब्लड का कंपोजिशन। ठीक है, चलिए समझिए। आप हो गया आपका ब्लड सेल। ब्लड सेल कितने प्रकार के? 3। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। आपका जो व्हाइट ब्लड सेल होता है यानी कि जो डब्ल्यूबीसी होता है वह भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा चीज? एक ऐसा डब्ल्यूबीसी जिसके बीच में कुछ छोटा छोटा कण होता है। ठीक है, एक ऐसा डब्ल्यूबीसी जिसके बीच में क्या होता है? छोटा छोटा कण होता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। क्या कहते हैं उसको? ग्रेन्युलोसाइट्स। और दूसरा होता है ए ग्रेन्युलोसाइट्स या नॉन ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ठीक है, अब देखिए ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब हुआ कि वैसा डब्ल्यूबीसी जिसमें क्या होता है? छोटे छोटे कण होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ग्रेन्युलोसाइट्स। अब इसको भी 3 भाग में बांट दिया है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल। ठीक है, कितने भाग में? 3 भाग में। पहला हो गया आपका न्यूट्रोफिल, दूसरा हो गया बेसोफिल और तीसरा हो गया इसिनोफिल। और आपका जो एक ग्रेनुलोसाइट्स है उसको 2 भाग में, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो समझ में आया डब्ल्यूसी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। फिर 2 का भी 3 हो गया आपका ग्रेनुलोसाइट्स और 2 हो गया नॉन ग्रेनुलोसाइट्स। क्या हुआ? यहाँ तक समझ में आया? चलिए, तो आरबीसी समझ में आ गया। आरबीसी का क्या काम है? आरबीसी का काम है हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है या रेस्पिरेटरी गैस है उसका परिवहन करना। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का काम है हमारी बॉडी को किसी प्रकार के
बैक्टीरिया, वायरस, इन सभी चीज से सुरक्षा प्रदान करना। और प्लेटलेट्स का काम है ब्लड क्लोटिंग का काम करना। किसका काम करना? ब्लड क्लोटिंग। इसके बाद जो होता है वो होता है सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हार्ट। क्या हार्ट ऐसा ही होता है? ये हार्ट बिल्कुल गलत, आधुनिक हार्ट है ना, ये हार्ट बिल्कुल गलत है। ये हार्ट केवल और केवल आर्ट के लिए, आर्ट के लिए है, मतलब दिखाने के लिए, बनाने के लिए। चलिए, ये आपका हो गया मेन हार्ट। इस प्रकार का आपको डायग्राम बनाना है, इस प्रकार का स्केच। ठीक है, अभी आपको हम थोड़ा कलरफुल डायग्राम दिखाते हैं। ये हो गया। तो हार्ट का जो होता है ये आपका मोटर ऑर्गेन एक प्रकार का। क्या है? मोटर समझते हैं? मोटर का क्या काम होता है? पानी को खींचना और खेत तक पहुंचाना, करता है ना, या जहां तक पहुंचाना पहुंचाता है ना। तो सेम काम वही भी करता है। हार्ट क्या करता है? बॉडी के विभिन्न भाग से ब्लड को लेता है, फेफड़ा में दे के शुद्ध कर देता है, फिर शरीर के विभिन्न भाग तक पहुंचा देता है। ठीक है, यानी कि ब्लड पंपिंग का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन है? हार्ट। ठीक है, मानव का जो हार्ट होता है वो हमारे दोनों फेफड़ा के लगभग बीच में होता है, और इसका अधिकांश भाग, भरत खड़ा हो जा सीट पर, नींद आ रहा, 5 मिनट खड़े रहो, नींद भाग जाएगा। चलो, क्या बता रहे थे? ये सब लेकिन बहुत नेगेटिव थिंग्स है जिसको क्लास में नींद आता है। उस दिन बताए थे कि क्लास में नींद आना कितनी बड़ी बात। तुमको चाय वो मिला कहता है कि चलो समझो। तो हार्ट जो होता है एक प्रकार का मोटर ऑर्गन है। ये क्या करता है? ब्लड पंपिंग का काम करता है। क्या करता है? इसका लोकेशन जो होता है वो बिटवीन टू लंग्स, यानी कि दोनों फेफड़ा के बीच में होता है। क्यों? क्योंकि हार्ट जो होता है दोनों फेफड़ा से काम लेता है, इसी कारण दोनों के बीच में। ठीक है, किससे काम लेता है? ब्लड लिया और फटाफट दोनों फेफड़ा को दे दिया, कहता जल्दी तुम क्या करो, इसको शुद्ध करके लाओ। शुद्ध मतलब इसके अंदर जितना भी CO2 है सबको हटा दो, बाहर निकाल दो, और तुम जो ऑक्सीजन लाया है बाहर से, वायुमंडल से, उसको इसमें क्या करना? दे देना। फिर हार्ट उस ब्लड को ले लेता है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन वाला ब्लड क्या करता है? शरीर के विभिन्न भागों में भेज देता है। ठीक है, चलिए, हार्ट जो होता है वो चारों तरफ से एक दीवार से घिरा होता है। उस दीवार को कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? इसमें भी 3 लेयर होता है। कितने लेयर? हार्ट के बाहरी दीवार में कितने लेयर? 3 लेयर। पहला हो गया आपका पेरिकार्डियम, पहला पेरिकार्डियम, दूसरा हो गया मायोकार्डियम, और सबसे अंतर्ग वाला हो गया इंडोकार्डियम। तुमको नहीं आ रहा है? तो ये हो गया हार्ट का कितना लेयर? हार्ट चारों तरफ से 3 लेयर से क्या होते हैं? घिरा होता है। अब देखिए, हार्ट का मान के चलो ये 2 लेयर है। ठीक है, ये पहला लेयर, ये दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर। इन दोनों के बीच में कुछ कुछ क्या रहता है? लिक्विड पदार्थ भरा रहता है। क्या रहता है? इसको कहते हैं पेरिकार्डियल द्रव। क्या कहते हैं? या पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये क्या करता है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है या रिलैक्स होता है, यानी कि सिकुड़ता है, और उनके बीच जो घर्षण होता है उस घर्षण को कौन बचाता है? यही द्रव बचाता है। कौन द्रव बचाता है लक्ष्मी? हाँ, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल फ्लूइड या पेरिकार्डियल द्रव। किस चीज से बचाता है? घर्षण। इसमें घर्षण काहे हो जाता है? हार्ट को क्या करते हैं? जाके दीवार में रगड़ते हैं कि? उसको बोलने दो ना, ध्यान यहाँ इधर क्यों नहीं रहता है? तो जब हमारा हार्ट क्या होता है? सिकुड़ता है और फैलता है, तो दोनों दीवार के बीच में जो घर्षण होता है उस घर्षण को क्या करता है? ये रोकता है, और बाहरी आघातों से, बाहरी अटैक से भी बचाता है। कौन? पेरिकार्डियल फ्लूइड और पेरिकार्डियम। समझ में आया? अब देखिए, हार्ट में जो होता है उसको 2 भाग में बांट देता है, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड। उसको कहते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं? सेप्टम मतलब होता है दीवार या भित्ति।
क्या बोलेंगे? भित्ति। भित्ति भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हट को तुम दो भाग बांट दो इस प्रकार से, ऊपर वाला हो गया आलिंद, नीचे वाला हो गया ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला, दो भाग बांट दिए। अब क्या किया, एक दीवार गया, कौन दीवार? सेप्टम। इस हट को क्या किया, पूरे पूरी लंबा लंबी दो भाग में बांट दिया। ठीक है, तो जो दीवार आलिंद के एरिया में था उसका नाम हो गया अंतरा आलिंद भित्ति। जो भित्ति किस एरिया में था, मतलब यहां तक आलिंद का एरिया है ना, आलिंद का बॉर्डर, तो यहां तक जो दीवार था मोटा वाला दीवार, उसका नाम क्या हो गया? और जो दीवार निलय के संपर्क में था, निलय के बॉर्डर में था, वो हो गया अंतरा निलय भित्ति। इस दीवार का नाम क्या होगा? अंतरा निलय भित्ति। ठीक है, और इस दीवार का नाम हो गया अंतरा अंतरा आलिंद भित्ति हो गया। समझ में आया? इसको बैठ जाओ, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम। क्या कहते हैं इसको? और इसको कहते हैं इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम, ठीक है, समझ में आया इसको? तो ये हुआ हट का बीचों बीच बांटने वाला दीवार। आ रहा समझ? अमन, चलिए अब देखते हैं, आपको हट का वाल्व बताते हैं कि हट का वाल्व क्या होता है। पहले एक चीज और समझ लो, अब बताओ इसमें कितना चेम्बर हो गया? 4 चेम्बर हो गया, क्योंकि उसको 4 भाग में बांट दिया, एक लंबा लंबी नहीं रे चट्टा है। ठीक है, इसको लंबा लंबी पहले बांटा, तो एक हो गया राइट साइड, दूसरा हो गया लेफ्ट साइड, मतलब दाहिना भाग और बाहिना भाग। तो अब देखो, जो इसको क्षैतिज रूप से बांटा वो किसमें बांटा? निलय में और आलिंद में। तो जो ऊपर होता है आलिंद, जो नीचे होता है निलय। ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला निलय। ठीक है, अब बताइए ऊपर वाला आलिंद, जो आलिंद दाहिना तरफ है वो हो गया दाया आलिंद या दाहिना आलिंद, और जो आलिंद बाया तरफ वो क्या हो गया? बाया आलिंद। समझ में आया? बिल्कुल ऐसे खड़ा हो जाना है हट के सामने, और जो दाहिना तरफ है वो दाहिना आलिंद, और जो बाया तरफ है, अब आते हैं नीचे निलय में, जो निलय दाहिना तरफ है दाया निलय, और जो तरफ बाया तरफ है बाया निलय। आया समझ में? अभी तक इसका नींद नहीं भागा। हट में कितना चेम्बर? 4, 1 2, कितना चेम्बर हट में? चारों का नाम याद हुआ? चलिए अब पर आते हैं आपको हृदय के कपाट। कपार ना है, हृदय के कपाट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वाल्व्स, हर्ट वाल्व्स। तो हर्ट में जैसे 4 चेम्बर होता है, वैसे ही 4 वाल्व भी होता है। ठीक है, वाल्व का काम है ब्लड को रोकना, रिटर्न नहीं जाने देना। क्या करना? ब्लड जो एक बार आ गया उसको रिटर्न नहीं जाने देना है, यही काम है किसका? वाल्व। चलिए समझिए आप। तो सबसे पहले जो पहला जो वाल्व होता है वो दाहिने तरफ होता है, दाहिना आलिंद और दाहिना निलय के बीच में एक वाल्व होता है जिसको कहते हैं त्रिदली कपाट।
देख रहे हैं यहाँ, ट्राइकॉस्पिड वाल्व, इंग्लिश में क्या कहते हैं, त्रिदली कपाट। ये किसके किसके बीच में होता है, दायां आलिंद और दायां, कौन सा वाल्व, त्रिदली कपाट, त्रिदली कपाट। ठीक है, ये क्या करता है, ब्लड को दाहिना आलिंद से दाहिना नीले में तो आने देता है, आ जाओ आराम से आ जाओ, ठीक है, लेकिन वापस जाने नहीं देता, इसका यही काम है। ठीक है, दूसरा जो होता है वाल्व, वो आपको बायां आलिंद और बायां, बोलने बोले तुमको अभी, हम अभी सिर्फ सुनने बोले। ये हो गया आपका बायां आलिंद और बायां नीले। इन दोनों के बीच में जो वाल्व होता है, उस वाल्व को हम लोग मिट्रल वाल्व या बाइकास्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, मिट्रल कपाट या द्विदली कपाट कहते हैं इसको। ठीक है, इसका काम है कि ब्लड को, आपको क्या बोलते हैं इसको, बायां नीले से, एक मिनट बोलने नहीं बोले, रुको ना, तुमसे हिंट ले लेंगे हम। हाँ, ये क्या करता है, ब्लड को बायां आलिंद से ब्लड को बायां नीले में आने देता है, ठीक है, लेकिन वापस जाने नहीं देता। इसका भी अभी आगे समझाते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा वाल्व। तीसरा होता है जो एओर्टा के ऊपर लगा रहता है, ठीक है, उसको कहते हैं एओर्टिक वाल्व। और चौथा होता है जो पल्मोनरी। ये दोनों समझ में नहीं आया, आगे समझिए। पहले ब्लड का सर्कुलेशन समझो, तब तुमको समझ में आएगा कि कौन सा वाल्व कहाँ काम करता है। सबसे पहला, हार्ट के अंदर ब्लड आता है, क्या होता है, नीचे से भी आता है और ऊपर से भी आता है, इसी कारण हार्ट को बीच में रखा गया। ठीक है, ताकि ब्रेन से या हाथ से जो ब्लड आता है वो किस में आएगा, हार्ट में आएगा। और नीचे से पैर से भी क्या होगा, ब्लड कहाँ आएगा, हार्ट में। तो पैर से जो ब्लड आता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेरियर वेना कावा। देख रहे, ये नीचे वाला है, कहाँ इंटर कर रहा है, किस चैम्बर में, दायां आलिंद में। और ऊपर से भी ब्लड आ रहा है, किसमें, दायां आलिंद में। ये ब्लड आपको अशुद्ध है। जहां जहां भी आपको ब्लू कलर का नस दिख रहा है वो अशुद्ध ब्लड है, उसमें CO2 मिला हुआ है। कौन सा ब्लड है, और जो भी नस आपको लाल दिख रहा है वो शुद्ध ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है। ठीक है, आ रहा समझ में। हाँ, तो ये आपका सबसे पहले ब्लड किस चैम्बर में आता है, दाहिना आलिंद में। ठीक है, इसके बाद ब्लड आता है आपको दाहिना नीले में। और यहाँ कौन प्रेजेंट रहता है, त्रिदली कपाट। कौन रहता है, जो दिख रहा है इस प्रकार से, केवल खुलता है, ब्लड गया फिर ये बंद हो गया। उधर से जब रिटर्न आएगा तो इस प्रकार से क्या होगा, बंद हो जाएगा। देख रहा है इस प्रकार से, समझ में आ रहा है। इसके बाद दाहिना आलिंद से ब्लड कहाँ आया, दाहिना नीले में। अब यहाँ से डायरेक्ट ब्लड चल जाएगा लंग्स में, दोनों लंग्स में। देखो आया, यहाँ पर इधर गया, इधर गया, कहाँ, लंग्स में। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जो वेन ब्लड को लेकर हार्ट से लंग्स में गया उसको कहते हैं पल्मोनरी वेन। देखो इसका नाम कहीं लिखा होगा, ये पल्मोनरी आर्टरी, वेन नहीं, पल्मोनरी आर्टरी इसका नाम। इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी है, मिस्टेक से वेन बोला गया। ठीक, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। और फिर लंग से जो रिटर्न जाता है हार्ट में लेकर उसको कहते हैं पल्मोनरी वेन। हिंदी में कहते हैं फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सीरा। समझ में आया। तो जो ब्लड हार्ट से लेकर लंग्स में जा रहा है उसको कहते हैं फुफ्फुस सीरा। उल्टा है, उल्टा कंसेप्ट है यहाँ पर। हाँ?
अच्छा हाँ, ठीक ठीक, अच्छी लड़की है। चलिए आप लोग और टॉपिक समझा दें। धमनी, इसका मतलब क्या होता है? आर्टरी। धमनी मतलब क्या होता है? और शिरा, शिरा मतलब होता है वेन। बॉडी का सभी आर्टरी, हमारे बॉडी में जितना भी आर्टरी, आर्टरी मतलब धमनी, वो हमेशा शुद्ध ब्लड का परिवहन करता है। शुद्ध ब्लड मतलब ऑक्सीजन वाले ब्लड का परिवहन करता है, ठीक है। और हमारे बॉडी की सभी शिरा, सभी वेन, वो अशुद्ध ब्लड का यानी कि CO2 ब्लड का परिवहन करता है। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद इसीलिए है, समझिए इसका कंसेप्ट बहुत ध्यान से। जो वेन, सॉरी, जो ब्लड वेसल्स यानी कि जो नस हट के अंदर ब्लड लेके आता है, हट के अंदर यानी कि हट में लेके जाता है, उसको हम लोग कहते हैं शिरा, जो हट में लेके आता है। और जो हट से बाहर निकाल के ले जाता है ब्लड, उसको कहते हैं धमनी। क्या कहते हैं? धमनी। तो यहाँ हट से बताओ बाहर ब्लड निकल रहा है ना, हट से बाहर निकल रहा है कि नहीं ब्लड? बताओ इसको धमनी बोलेंगे कि शिरा? धमनी बोलेंगे। लेकिन यही एक ऐसा धमनी है जिसमें कौन सा ब्लड है? CO2 ब्लड है, अशुद्ध ब्लड है। इसी कारण ये तो ले तो जा रहा है, ठीक है, लेकिन कौन सा ब्लड? CO2 ब्लड, अशुद्ध ब्लड। इसी कारण इसका नाम क्या हो गया? फुफ्फुस शिरा। जो बाहर निकाल के ले जा रहा है उसको धमनी कहते हैं ना, आर्टरी। तो ये क्या हो गया आपका? पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि फुफ्फुस धमनी। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? फुसफुस नहीं रे पगला, क्या बोलते हैं इसको? फुफ्फुस धमनी। अब देखिए, जो ब्लड फिर जैसे लंग्स में गया, ये हमारा लंग्स है, कल बताया था आपको लंग्स के बारे में। लंग्स में क्या हुआ? ब्लड का शुद्धिकरण, मतलब ऑक्सीजन का और CO2 का एक्सचेंज हो गया, अदला बदली हो गया। ये जो ब्लड गया था, क्या लेके गया था? क्या लेके गया था? CO2 लेके गया। और कहाँ छोड़ दिया? और लंग से क्या ले लिया? ऑक्सीजन को ले लिया और फिर से कहाँ आ गया? हार्ट में आ गया। इधर से भी देखो आ रहा है, अंदर अंदर आ रहा है यहाँ से। अब किस में आ गया? हार्ट में फिर से आ गया ब्लड। किसमें आ गया? फिर से हार्ट में ब्लड आ गया। और इसका क्या नाम है? बायां आलिंद। अब ब्लड बायां आलिंद से किस में आ जाएगा? बायां निलय में आ जाएगा। किस वाल्व के द्वारा? बायकॉस्मिक वाल्व या मिट्रल वाल्व। किस वाल्व के द्वारा? इसका दो नाम है, बायकॉस्मिक वाल्व और मिट्रल वाल्व, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये चमड़ में आता है ब्लड, अब क्या करता है? एओर्टा के द्वारा, एओर्टा मतलब होता है महाशिरा, सॉरी महाधमनी। क्या होता है? महाधमनी। ये हमारे बॉडी का या पूरे बॉडी सर्कुलेटिंग सिस्टम का सबसे मोटा वेन होता है, ठीक है। ये क्या करता है? डायरेक्ट ब्लड को कहां से लेता है? कहां से? बायां निलय से ब्लड को लेता है और बॉडी के सभी भागों में पहुंचा देता है, ठीक है। अब मान के चलो यहां से ब्लड गया, क्या रिटर्न नहीं आ सकता है? रिटर्न आ सकता है, लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है? वाल्व लगा हुआ है। इसको कहते हैं महाधमनी कपाट, या हिंदी में कह सकते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं एओर्टा में है, इसी कारण एओर्टिक वाल्व, एओर्टिक वाल्व। और ये वाल्व कहाँ है? पल्मोनरी में, इसी कारण इसका नाम क्या है? पल्मोनरी वाल्व। समझ में आया? हार्ट में कितने चेंबर? कितने वाल्व? 4 वाल्व। कितने दीवार? 3 दीवार। 3 दीवार ना। और इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल द्रव या पेरिकार्डियल फ्लूइड। यहां तक सबको समझ में आया? जल्दी से बोलो। अब देखिए,
कभी आप लोग बीपी चेक करवाए? कभी चेक करवाए? क्या नहीं हुआ? बीपी नहीं है तुमको? बीपी सबको होता है। बिना ब्लड प्रेशर का ब्लड बहेगा अंदर में? बह रहा कि कुछ तो प्रेशर है उसमें, ठीक है। तो जिस प्रेशर से ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसी प्रेशर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ब्लड प्रेशर मेजर होता है, ठीक है। मीटर नहीं बोलते इसको। जिस इंस्ट्रूमेंट से आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ मीटर। लिखा है? हाँ, स्फिग्नोमीटर। समझ में आया? स्फिग्नोमीटर कहते हैं उसको। चलिए, आपका जो हार्ट, अच्छा, ब्लड प्रेशर कौन इंक्रीज करता है? ब्लड का प्रेशर कम होगा या अधिक होगा, ये कौन इंक्रीज करता है, कौन जनरेट करता है? हार्ट। कौन करता है? हार्ट एक बार फैलता है तो ब्लड उसमें जाता है, किसमें? पाइप में। फिर सिकुड़ता, फैलता है तो पाइप से ब्लड किस में आता है? हार्ट में आता है। ऐसे ना होगा? तो बताओ, जब उस वाल्व को दबाएंगे तो उससे हवा क्या होगा? तो ठीक उसी कंसेप्ट के साथ यदि हमारा हार्ट सिकुड़ता है तो हार्ट से ब्लड क्या होता है? और जब हार्ट फैलता है ब्लड अंदर आ गया, ठीक है। तो जो हार्ट फैलता है इसका मतलब ब्लड प्रेशर भी कितने अवस्था में? दो अवस्था में, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब जब हार्ट सिकुड़ता है, और डायस्टोलिक मतलब जब हार्ट, तब ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल वैल्यू होता है 120/80। पहला हो गया आपका सिस्टोलिक, पहले हार्ट सिकुड़ता है, उसका वैल्यू है 120। अब बताओ, बैलून को जब दबा के हवा बाहर निकालेंगे उसका प्रेशर अधिक होगा कि बैलून को जब फुलाएंगे और हवा इंटर करेगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा? जब दबाएंगे जो तेज गति से क्या होगा? एयर बाहर निकलेगा। या किसी पॉलिथीन में पन्नी भर लो, जोर से इसे दबा के मारो तो उससे, हाँ, या होली में क्या करते हैं, बैलून में कलर भर के मारते हैं, फोड़ते हैं, तो उससे क्या होता है? प्रेशर, अधिक प्रेशर से बाहर निकलता है ना। उसी प्रकार जब पन्नी को फैला के क्या करेंगे, उसमें पाइप देंगे तो उसका प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो जो सिस्टोलिक है, यानी कि सिस्टोलिक मतलब जब हार्ट सिकुड़ रहा है उसका प्रेशर अधिक होता है, कितना? 120। और जब हार्ट सिकुड़ता है, सॉरी, जब हार्ट फैलता है तो उसका प्रेशर कितना होता है? 80। तो ब्लड प्रेशर बराबर होता है सिस्टोलिक प्रेशर बटे डायस्टोलिक प्रेशर, जिसका नॉर्मल वैल्यू होता है 120/80। हाँ, 120 नहीं बोले हम भी, 120/80 बटे पर HgMM। Hg क्या है? पारा है, पारा। क्योंकि जब हम लोग क्या करते हैं, बुखार भी, या इसका भी जो प्रेशर है, इसका भी प्रेशर एक मीटर में देखा जाता है। मीटर नहीं दिखा रहा अभी, इसके मीटर भी यहाँ लगा रहता है, इस प्रकार से मीटर वहां दिखाता है पारा कितना गया ऊपर, कितना नीचे। एक प्रकार का रहता है ना ग्लास टाइप से, उसमें रहता है ऊपर नीचे आता है, तो वो वैल्यू किस में होता है? पारा में। उसको ऐसे हम लोग बोलते हैं Hg। यहाँ तक समझ में आया? चलिए, एक क्वेश्चन आप लोग को बार बार तंग कर रहा है जिसका नाम है धमनी और शिरा में अंतर, ठीक है। धमनी और शिरा में अंतर। तो बताओ किसका प्रेशर अधिक होगा, धमनी का कि शिरा का? धमनी से ब्लड हार्ट से बाहर जा रहा है और शिरा से ब्लड हार्ट में, श्योर है किसका प्रेशर अधिक होगा? इसी कारण धमनी, मोटा धमनी दिया गया कि फटे नहीं ना। शिरा क्या होता है? बहुत सारा अंतर लिख सकते हैं। धमनी मोटा होता है या इसकी दीवार मोटी होती है और धमनी, शिरा की दीवार, इसका प्रेशर अधिक होता है, इसका प्रेशर कम होता है। इसमें O2 ब्लड का परिवहन होता है और इसमें, इसके ब्लड का कलर बिल्कुल लाल होता है और इसका उजला नहीं, ब्लू होता है। उजला कहीं ब्लड होता है। समझ में आया? ये अंतर किसमें है? धमनी और, हो गया सबको याद? चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है आपका सिस्टोलिक हो गया, डायस्टोलिक हो गया। कितना टाइम हुआ? चलिए, ये होता है हार्ट जिस जनरेटर के कारण, जिस करंट के कारण फैल रहा है सिकुड़, आखिर उसको कौन फैला रहा है और कौन सिकुड़ा रहा है? कोई तो होगा फैलाने वाला, सिकुड़ाने। उसी को कहते हैं एसए नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड और एवी नोड। तो आपका जो एसए नोड है और एवी नोड है, ये क्या करता है? हार्ट को सिकुड़ने और फैलने के लिए उत्तेजित करता है, प्रेरणा देता है। कौन? एसए नोड। ठीक है, हार्ट को कौन फैलाता है और सिकुड़ाता है? साइनो ऑरिकुलर नोड। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? साइनो ऑरिकुलर नोड। यही क्या करता है? एक प्रकार का इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है। उसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करना, उत्तेजित करना, चढ़ाना बढ़ाना। समझते हैं? हाँ, तो इसको कौन उत्तेजित करता है? ऐसे नोड के द्वारा क्या होता है? हार्ट हमारा फैलता है और सिकुड़ता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका ईसीजी। हाँ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है? जितना भी हार्ट आपका काम कर रहा है उसका एक ग्राफ निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है? कभी देखे ईसीजी ग्राफ? इस प्रकार से निकलता है, हम भी निकाल दिए। हाँ, यही क्या है? ईसीजी टेस्ट। ठीक है, इसका कभी टेस्ट करवाया है? इस प्रकार से ग्राफ आता है इसका। ये क्या है? ईसीजी का टेस्ट। हाँ, जब हार्ट से संबंधित कोई बीमारी होता है तब क्या होता है? जिंदा है। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे बल्ब लगाए जाते हैं। कहाँ? जहां हमारा हार्ट का लोकेशन है। इससे क्या होता है कि हार्ट का प्रत्येक जो नस निकल रहा है उसका प्रेशर बताता है। कौन? ईसीजी। इस प्रकार से ईसीजी टेस्ट होता है। और ये हो गया आपको ईसीजी का मीटर। इसी से क्या निकलता है? उसका ग्राफ निकलता है। समझ में आया? चलिए, इसी के साथ आप लोग का 10वीं क्लास के जीव विज्ञान का तीसरा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है।